नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा को व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम उपसर्ग इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। किसे कहते उपसर्ग? तो जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, देखो ये महत्वपूर्ण है, आरंभ में, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसा शब्द जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है, उस शब्द को हम यहाँ पर उपसर्ग कहलाते हैं। देखो, कई उपसर्ग के हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर हमें एक मूल शब्द दिया गया है, पेट। कौन सा शब्द दिया गया है? मूल शब्द पेट। और भर, ये इनको क्या लगा है? ये इनको यहाँ पर उपसर्ग लगा है। पेट इस मूल शब्द को यदि भर ये उपसर्ग यहाँ पर लग गया तो कौन सा शब्द यहाँ पर बन जाता है? तो कौन सा शब्द? भरपेट। मूल शब्द है पेट, यदि उनको क्या लग गया? भर, ये उपसर्ग लग गया तो कौन सा शब्द बन गया? भरपेट। यानी कि पेट इस मूल शब्द को भर ये उपसर्ग लगने के बाद शब्द का परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है। तो भर यहाँ पर ये क्या है? उपसर्ग है। तो इनके बाद कई ऐसे उनके बाद देखो, कई हमें यहाँ पर शब्द जैसे भरपूर, पूर ये मूल शब्द और इन्हें क्या लगा है? भर, ये प्रत्यय लगा है। उनके बाद मार, ये क्या है? मूल शब्द है और इनको भर, ये प्रत्यय लगा है। और उनके बाद सख, ये मूल शब्द है और उन्हें भर, यहाँ पर ये क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। यानी कि मूल शब्द के आगे जो शब्द यहाँ पर लगाया जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर उपसर्ग कहते हैं। और कई शब्द यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे मूल शब्द यदि हम गति को यहाँ पर मानेंगे तो प्र क्या है? प्र यहाँ पर उपसर्ग है। मूल शब्द क्रिया, इनको क्या लगा है? प्र, ये उपसर्ग लगा है। मूल शब्द है हार और इनको प्र क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। उनके बाद देखो, पुत्र ये मूल शब्द है और उन्हें सु ये क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। गम ये मूल शब्द है और यहाँ पर सु से क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। उनके बाद मन ये मूल शब्द है और इन्हें सु प्रत्यय यहाँ पर लगाया है। तो देखो, सु उपसर्ग से कौन से शब्द बने हैं? सुपुत्र, सुगम, सुमन। और प्र इस उपसर्ग से प्रगति, प्रक्रिया, प्रहार। देखो, आ इस उपसर्ग से कौन से शब्द बन जाते हैं? मूल शब्द जैसा है गमन। कौन सा शब्द है? गमन। मूल शब्द है गमन। गमन, इनको आ क्या लगा है? यहाँ पर उपसर्ग लगा है। उनके बाद देखो, जीवन ये मूल शब्द है और इनको आ क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। और गमन, इसे आ लगने से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है? आगमन।
और जीवन इस मूल शब्द को आ उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द यहाँ पर बना है, आजीवन। उनके बाद देखेंगे तो देखो यहाँ पर इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बन जाता है, देखो मूल शब्द है मान। यदि मान इस मूल शब्द को उपसर्ग लगाया जाए तो कौन सा शब्द बन जाता है, उपमान। उनके बाद मूल शब्द है चार, और इनको यदि उपसर्ग लगाया जाता है तो कौन सा शब्द बन जाता है, उपचार। देखो यहाँ पर क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। देखो मूल शब्द है माँ, माँ को यदि उपसर्ग लगाया जाता है तो कौन सा शब्द बन जाता है, उपमा। तो ये है उपसर्ग वाले शब्द। यदि ना क्या लग गया, उपसर्ग लग गया तो कौन से शब्द यहाँ पर बन जाते हैं, मूल शब्द है पसंद। यदि उन्हें ना उपसर्ग लग गया तो कौन सा शब्द बन गया, नापसंद। मूल शब्द है समझ। यदि उन्हें ना ये उपसर्ग लग गया तो क्या शब्द बन जाता है, ना समझ। तो इसी तरह हमने उपसर्ग और इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे हैं। तो उनके बाद हम प्रत्यय के बारे में यहाँ पर जानकारी देखेंगे। देखो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के कहाँ, अंत में, देखो कहाँ, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके बाद उस मूल शब्द का क्या हो जाता है, अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, तो ऐसे शब्द को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। तो देखो प्रत्यय वाले कई उदाहरण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर मूल शब्द देखेंगे तो मूल शब्द कौन सा है, चंचल। इस शब्द को देखो आगे ता, ये क्या लग गया, यहाँ पर प्रत्यय लगा है। तो चंचल इस शब्द को ता प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बन गया है, चंचलता। देखो यहाँ पर मूल शब्द है कुन, और यहाँ पर ई यहाँ पर ये प्रत्यय लगा है, इनके कारण कौन सा शब्द बना है, कुनी। उनके बाद देखो लिख, ये मूल शब्द है, और यहाँ पर लिख इस मूल शब्द को ई प्रत्यय लगाने के कारण कौन सा शब्द बना गया है, लिखाई। तो ई यहाँ पर प्रत्यय लगा है। उनके बाद चांद, इस मूल शब्द को नी यहाँ पर प्रत्यय लगा है, और इनसे कौन सा शब्द बना गया है, तो चांदनी। नकल, इस मूल शब्द को देखो ई प्रत्यय लगने के कारण नकली, ऐसे यहाँ पर प्रत्यय लगाने से इस शब्द का परिवर्तन हो गया है। मूल शब्द है अग्र, और यहाँ पर इम ये प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बन गया है, अग्रिम, अग्र अग्रिम। तो इसी तरह हमने यहाँ पर प्रत्यय के उदाहरण देखे हैं और उदाहरण देखेंगे। देखो कुछ उदाहरण है आ, तो आ प्रत्यय लगने के कारण यहाँ पर कौन कौन से शब्द बन गए हैं। देखो मूल शब्द है भूख, कौन सा शब्द है, भूख, और इसे आ प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है, भूखा। मूल शब्द है प्यार, और उन्हें आ प्रत्यय लगने के कारण क्या शब्द बन गया है, प्यारा। मूल शब्द है मैल, उन्हें आ प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है, महिला। देखो वान, इस प्रत्यय के बारे में कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। देखो मूल शब्द है धन, और उन्हें वान लगने के कारण क्या शब्द बन गया है, धनवान। देखो मूल शब्द है भाग्य, और उन्हें यहाँ पर वान प्रत्यय लगने के कारण
कौन सा शब्द बन गया है? भाग्यवान। तो उसी तरह ला प्रत्यय से कुछ शब्द बने गए हैं, जैसे मूल शब्द है अग। कौन सा शब्द है? अग। और ला प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? अगला। आगे देखो, मूल शब्द है पिच और ला प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? पिछला। मूल शब्द है पह और ला प्रत्यय के कारण कौन सा शब्द बन गया है? पहला। उनके बाद ना प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे मूल शब्द है दौड़ और उन्हें ना प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? दौड़ना। जाग, मूल शब्द कौन सा है? जाग और उन्हें यहाँ पर ना प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? जागना। देखो आगे वाला मूल शब्द है रो और इसे ना प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? रोना। और देखो कर प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे सो, ये मूल शब्द है और उन्हें कर प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? सोकर। मूल शब्द है उठ और उन्हें कर प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द बन गया है? उठकर। और खा, इस मूल शब्द को कर प्रत्यय लगने के कारण कौन सा शब्द यहाँ पर बना गया है? खाकर। देखो मूल शब्द के बाद जो शब्द आता है उन्हें यहाँ पर प्रत्यय कहा जाता है और प्रत्यय के कारण उस शब्द का अर्थ में बदलाव होता है, ये ध्यान में रखो। और उनके बाद हम यहाँ पर देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या करना है? नीचे दिए गए शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय तुम्हें यहाँ पर लगाना है। मूल शब्द यहाँ पर तुम्हें दिए गए हैं और इस शब्द से के तुम्हें यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय लगाने हैं। तो देखो दिन, ये मूल शब्द है, इनको तुम्हें क्या करना है? उपसर्ग लगाना है और इनको यहाँ पर प्रत्यय भी लगाना है। नम्र, ये मूल शब्द है और इनको तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है। देखो डर, जल, साहस, सत्य, इस शब्द को तुम्हें उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर लगाना है। देखो जैसे हम डर इस शब्द का उदाहरण देखेंगे, तो देखो डर ये मूल शब्द है, इनको उपसर्ग क्या लगेगा? नी। और नी उपसर्ग लगने के कारण कौन सा शब्द बनेगा? नी डर। देखो नी के नीचे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर अंडरलाइन करनी है, क्योंकि नी ये क्या है? उपसर्ग है। और डरपोक, पोक यहाँ पर ये क्या लगा है? प्रत्यय लगा है और पोक के नीचे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर अंडरलाइन करनी है। तो इसी तरह तुम्हें उपसर्ग लगाने हैं और प्रत्यय भी लगाने हैं। इसी तरह ये स्वाध्याय तुम्हें लिख कर क्या करना है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुम्हें यहाँ पर भेजना है। इसी तरह आज हमने व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है। धन्यवाद।